दोस्तों एमएनसी में आपका स्वागत है। एक छोटे से मोटिवेशन की थॉट के साथ आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं कि दुख की बात यह है कि समय बहुत कम है, लेकिन खुशी की बात यह है कि अभी भी समय है। कि ये एक दुख की बात तो यही है अपने पास कि समय है वो बहुत ही कम है, लेकिन जो समय आपका चला गया उसको भूल जाइए। लेकिन अब आपको याद ये रखना है कि ये खुशी की बात यह है कि अभी भी समय है। तो जो समय आपके पास अभी है इसका अच्छे से यूज कीजिएगा, दिन रात मेहनत कीजिएगा और अपने सपनों को साकार कीजिएगा। इसी मोटिवेशन थॉट के साथ हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन क्या है कि आइडेंटिफाई द इमेज गिवन बिलो। आपको एक इमेज दिया है, उसमें ये पूछा गया है कि इस इमेज को पहचानिए, बताइए ये क्या है। ऑप्शन दिया है इसके अंदर आपको, जो ए दिया है रिदम मेथड, बी सर्वाइकल म्यूकस मेथड, सी बीबीटी मेथड और डी पाया चार्ट। तो देखिए दोस्तों, जो रिदम मेथड होता है वो क्या होता है, रिदम मेथड को हम कैलेंडर मेथड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैलेंडर मेथड भी बोलते हैं और इसे नेचुरल प्लानिंग मेथड भी बोलते हैं या नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड भी बोलते हैं। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, प्राकृतिक रूप से हमें पता करना होता है कि कौन सा फर्टाइल पीरियड होता है और कौन सा इनफर्टाइल पीरियड होता है, ठीक है ना। यानी कि ये क्या होता है, एक वुमेन्स के अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल आते हैं उसमें उसको ट्रैकिंग करने का एक मेथड होता है, जिसमें बीच वाले जो टाइम होता है जो फर्टाइल वाला होता है उसमें सेक्सुअल इंटरकोर्स को अवॉइड किया जाता है। तो इसी तो हम क्या बोलते हैं, रिदम मेथड बोलते हैं। बी ऑप्शन इसमें दिया है, ये क्या है, सर्वाइकल म्यूकस मेथड। सर्वाइकल म्यूकस मेथड ये भी क्या है, एक नेचुरल मेथड होता है। इसके अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर जो सर्वाइकल म्यूकस होता है उसका एग्जामिनेशन करते हैं। उस सर्वाइकल म्यूकस से ही पता करते हैं कि जो फर्टाइल पीरियड अभी है या नहीं है। आपको एक इमेज के द्वारा मैं आपको ये समझा सकता हूँ। दोस्तों, इस इमेज के अंदर आप देख रहे हो, सबसे पहले जो इमेज दी आपको ड्राई फेजेस, सेकंड स्टिकी फेज, थर्ड क्रीमी फेज और फोर्थ है क्लियर फेज। इसमें आपको ये भी दिखाया है कि डे 1 और 3 आफ्टर पीरियड, जब मेंसेस पीरियड आते हैं उसके 1 से 3 दिन के बाद जब आप देखोगे तो क्या होगा, जो सर्वाइकल म्यूकस है वो आपको ड्राई और मोस्टली ड्राई मिलेगा, ठीक है ना। उसके बाद डे 4 और 6, 4 से 6 के दिन के बीच देखोगे तो क्या होगा, जो सर्वाइकल म्यूकस होगा ना वो स्टिकी मिलेगा, यानी कि वाइट और क्लाउडी मिलेगा, फॉर्म स्टिकी ग्लोब्स होंगे उसके अंदर। इसके बाद जो डे 7 और 9 के बीच जब सर्वाइकल म्यूकस का एग्जामिनेशन करते हैं तो उसे क्रीमी फेजेस बोलते हैं। उसके बाद क्या हो, इसमें ये क्रीमी और क्लाउडी आपको मिलेगा और साथ में क्या होगा, थिक होगा। जो लास्ट होती है वो क्लियर फेज होती है। इसके अंदर क्या होता है, टाइम जो होता है वो 10 से 14 दिन होते हैं। दोस्तों आपको पता है कि जो 14 दिन होता है वो ओवुलेशन होता है उस टाइम, है ना। मेंसेस जो पीरियड आते हैं उसके 14वें दिन क्या होता है, ओवुलेशन होता है। इसी दिन की ये बता रहे हैं। इसके अंदर क्या होता है, ये स्ट्रेची एंड आपको स्लिपरी म्यूकस डिस्चार्ज मिलेगा। तो देखिए इसके अंदर जो फर्स्ट आपको ड्राई फेज दिया है यहाँ पे, इसके अंदर क्या है, नॉन फर्टाइल, यानी कि ये फर्टाइल वाला टाइम नहीं है। इसके बाद स्टिकी फेज होता है वो नॉन फर्टाइल है। इसके बाद जो क्रीमी फेज है वो क्या है, सेमी फर्टाइल है, यानी इस टाइम क्या हो सकता है, इस टाइम फर्टाइल है, यानी कि इंटरकोर्स के दौरान, फर्टिलाइजेशन हो सकता है। लास्ट जो क्या है इसके अंदर क्लियर फेज, इसके अंदर क्या है, फर्टिलिटी मैजिकल है ना। इसके अंदर क्या हो सकता है, इसके अंदर जो फर्टिलाइजेशन होगा तो होगा, ठीक है ना। तो ये क्लियर फेजेस होती है। तो इस प्रकार सर्वाइकल म्यूकस मेथड से आप क्या कर सकते हो, जो नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड है उसको देख सकते हैं। इसके बाद जो सी ऑप्शन इसमें दिया है वो है बीबीटी मेथड। बीबीटी का मतलब होता है बेजल बॉडी टेम्परेचर मेथड। बेजल बॉडी टेम्परेचर मेथड, देखिए जो अभी हमने ए बी और सी पढ़ा है वो तीनों क्या होते हैं, नेचुरल मेथड होते हैं। क्या होते हैं, नेचुरल मेथड होते हैं। अब हमें क्या देखना है, बीबीटी मेथड, बेजल बॉडी टेम्परेचर मेथड। इसमें क्या होता है,
जैसे कि रेगुलर क्या होता है, आफ्टर वोकअप यानी मॉर्निंग को टेम्परेचर को डेली बेसिस पे चेक किया जाता है। और जब बॉडी टेम्परेचर अचानक से राइज हो, यानी ये क्या होता है, जब ओवुलेशन होता है ना, उसी टाइम क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर अचानक से राइज होता है। आपको पता है ये लगभग 14 यानी 14 दिन के आसपास ही होता है। उस टाइम क्या करता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स को अवॉइड किया जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार हम इन तीनों मेथड से पता कर सकते हैं कि जो टाइम है वो फर्टाइल पीरियड है या इनफर्टाइल पीरियड है, ठीक है ना। इसके बाद जो लास्ट आता है अपना डी, वो होता है पाई चार्ट। पाई चार्ट के अंदर क्या होता है, पाई चार्ट को मैं आपको एक डायग्राम के साथ समझा देता हूँ। पाई चार्ट में क्या होता है, जैसे कि मान लो हम पानी के बारे में देखते हैं कि कितना पानी कहाँ जाता है, इसके लिए हम एक चार्ट बनाते हैं, ठीक है ना। जैसे कि इसमें क्या देखिए, टॉयलेट में 26.7%, लीक कितना हो रहा है 13.7%, कपड़े धोने में कितना वेस्ट हो रहा है 21.7%, अदर कामों में 5.3%। इस प्रकार जो 100% जो पानी है उसका यूजेस कहाँ कैसे हो रहा है, इस प्रकार हम जो चार्ट बनाते हैं ये किस में आता है, पाई चार्ट में आता है, ठीक है। तो इस प्रकार अपना जो ये क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, इसमें जो राइट आंसर जाता है वो क्या होता है, ए अपना राइट आंसर होगा। कौन सा, रिदम मेथड अपना ये राइट आंसर होगा। समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है ना। यानी कि ए, बी और सी ये तीनों क्या होते हैं, ये नेचुरल मेथड होते हैं, और जो पाई चार्ट होता है वो इनसे अलग होता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन अपना क्या है कि आइडेंटिफाई सिंबल गिवन बिलो। आपको यहाँ पे एक सिंबल दिया है और ये सिंबल को आपको देख के पता करना है ये सिंबल किस चीज़ का है, ठीक है ना। ऑप्शन दिया है यहाँ पे, ए नेशनल एम्बुलेंस सर्विस, बी मेडिकल स्टाफ, सी इंटरनेशनल रेड क्रॉस और डी है ढाका प्लान। 4 ऑप्शन यहाँ पे आपको दिया है, सही आंसर आपको चूज करना है। जो आपको यहाँ पे सिंबल दिया है बताना है ये किस चीज़ का सिंबल है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें नेशनल एम्बुलेंस सर्विस, तो नेशनल एम्बुलेंस सर्विस का जो लोगो होता है वो कुछ इस प्रकार होता है। ये जो लोगो आप देख रहे हो इसके अंदर क्या है, देखिए आप, नेशनल एम्बुलेंस सर्विस का आपको लोगो कुछ इस प्रकार मिलेगा। तो हमें पता लग गया कि ये लोगो जो दिया है वो तो नहीं है। इसके बाद दूसरा ऑप्शन अपना क्या है, मेडिकल स्टाफ। अब मेडिकल स्टाफ में क्या होते हैं, नर्सिंग ऑफिसर भी आ जाते हैं, डॉक्टर्स भी आते हैं, ठीक है ना। तो उनके लिए भी एक लोगो होता है। क्या ये लोगो वही है, तो हमें ये पता करना है कि मेडिकल स्टाफ का जो लोगो होता है वो क्या होता है। तो देखिए ये जो लोगो आपको दिया है ये क्या है, एक मेडिकल स्टाफ का लोगो है। शायद आपको अगर पता होगा कि ये लोगो ऐसे क्यों दिया गया है, तो इसके अंदर देखिए आपको यहाँ पे जो सेंटर में इसका एक रोड यानी कि एक छड़ी आपको दिखाई दे रही होगी। इसके बाद दोनों साइड में आपको ये विंग दिखाई दे रहे होंगे और दोनों साइड में आपको ये स्नेक यानी कि सांप दिखाई दे रहे होंगे, है ना। तो ये लोगो आया कहाँ से वो हम यहाँ पे देखेंगे। इसमें इसके अंदर देखिए, इसके अंदर एक तो क्या होता है जी, रोड होता है। रोड का मतलब क्या होगा, छड़ी। बीच में आप देख रहे हो एक तो छड़ी है इसके अंदर। दूसरा क्या होता है, विंग यानी कि जो पंख होते हैं ना, वो एक डव पक्षी को मान के लिए गए हैं। डव पक्षी होता है, एक सफ़ेद रंग का पक्षी होता है, ठीक है। इसके बाद क्या है, स्नेक। इसके बाद क्या है अपना स्नेक। तो स्नेक क्या है, सांप। 2 इसके अंदर सांप होते हैं, ठीक है ना। देखिए जो छड़ी यहाँ पे लिया गया है वो इसलिए लिया गया है क्योंकि जो गॉड ऑफ मेडिसिन है, यानी कि मेडिसिन के जो भगवान जिनको बोलते हैं वो कौन है, अस्क्लेपियस। इसको क्या बोलते हैं, गॉड ऑफ मेडिसिन बोलते हैं। वो हमेशा छड़ी रखते थे, इसलिए यहाँ पे छड़ी का सिंबल दिया है। इसके बाद विंग यानी कि डव एक पक्षी है जो सफ़ेद रंग का होता है। आपको पता है कि सफ़ेद रंग यानी कि शांति का प्रतीक होता है। तो डॉक्टर क्या करते हैं, शांति और धैर्य के साथ काम करते हैं, इसलिए यहाँ पे विंग के जो आपको जो दिखाया है, ठीक है। इसके बाद जो ये स्नेक 2 सांप दिए हैं जो आमने सामने देख रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है, डॉक्टर
डॉक्टर जब भी काम करता है वो ध्यानपूर्वक करता है, अपना ध्यान को केंद्रित करके काम करते हैं। तो इस प्रकार इस सिंबल को बनाया गया है। ये जो सिंबल होता है ये मेडिकल स्टाफ का सिंबल होता है, ठीक है। इसके बाद जो तीसरा होता है यानी कि सी जो ऑप्शन है वो है इंटरनेशनल रेड क्रॉस। इंटरनेशनल रेड क्रॉस ये क्या है, ये अपना जो राइट आंसर है वो यही है, ठीक है ना। यानी कि जो सिंबल आपको दिया है वो किसका है, इंटरनेशनल रेड क्रॉस का सिंबल है, ठीक है। तो राइट आंसर अपना क्या होगा, सी। यानी कि ए और बी मैं आपको दोनों बता चुका हूँ, राइट आंसर सी होगा। डी की हम बात करें तो ये अपना मेडिकल लाइन से अलग होता है, ठीक है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई करना ये है कि ये जो मक्खी आपको दिख रही है ये कौन सी है। ऑप्शन दिया है इसके अंदर, ट्रोम्बिकुलिड माइट, बी मस्का डोमेस्टिका, सी टीशर्ट्स फ्लाई, डी सैंड फ्लाई। तो बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर आप तभी दे पाओगे जब आपको चारों ऑप्शन का पता होगा, यानी कि चारों चीज़ें आपने कभी देखी होगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो थ्रोम्बिकुलिड्स माइट्स है वो क्या होता है, दिखने में कैसा होता है। ये देखिए थ्रोम्बिकुलिड्स माइट्स हैं वो आपको कुछ इस प्रकार से दिखेगा। आपने कभी जब फील्ड में गए होगे आपने देखा भी होगा, जब बारिश होती है, बारिश के बाद जो एरिया होता है वो मोस्ट या वार्म हो जाता है, वहाँ पे आपने कभी मिट्टी पे इनको घूमते हुए देखा ही होगा, है ना। तो ये क्या होते हैं, थ्रोम्बिकुलिड्स माइट्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद अपना जो बी ऑप्शन है वो है मस्का डोमेस्टिका। अब ये मस्का डोमेस्टिका ये क्या होता है, ये हाउस फ्लाई होती है और दिखने में कैसी दिखेगी वो आपको मैं बता देता हूँ। ये होती है मस्का डोमेस्टिका यानी कि हाउस फ्लाई। इसको तो आपने किसने नहीं देखा होगा, सबने देखा होगा। अब गर्मी का मौसम आ चुका है, बहुत से देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। ये होती है मस्का डोमेस्टिका यानी कि हाउस फ्लाई। तो जो हमारा अभी क्वेश्चन पूछा गया था ये उससे मैच खाती है। जो अभी हमने जो हाउस फ्लाई का डायग्राम देखा वो हमारे इस जो आइडेंटिफाई हमें पूछा गया इससे मैच खाती है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा यहाँ पे, बी यानी कि मस्का डोमेस्टिका। इसके बाद सी जो ऑप्शन इसके अंदर है टी शर्ट्स फ्लाई। अब ये टी शर्ट्स फ्लाई ये कैसे होगा, दिखने में कैसे होगा वो हम इस डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ जो टी शर्ट्स फ्लाई होता है वो लगभग क्या होती है, अफ्रीका उन देशों में पाई जाती है। और जब ये किसी को काटती है, जिसका जैसे जब भी किसी को काटती है तो उसमें क्या होता है, स्लीपिंग सिकनेस होता है, ज़्यादा उसको निंद्रा आती है, ऐसा देखा गया है। इन्हें टी शर्ट्स फ्लाई बोलते हैं। और ये दिखने यानी ये दिखने में कुछ इस प्रकार आपको दिखेगी। ये आपको डायग्राम में दिखा देता हूँ इसका। ये वो मक्खी हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, टी शर्ट्स फ्लाई बोलते हैं, जो कि अफ्रीका ग्रामीण में पाई जाती हैं, जिनके कारण क्या होता है, स्लीपिंग सिकनेस होता है। दिखने में कुछ इस प्रकार होती है, ठीक है ना। इसके बाद अपना जो डी ऑप्शन है वो है सैंड फ्लाई। अब ये सैंड फ्लाई क्या होता है, देखिए सैंड फ्लाई होता है वो जो रेतीली एरिया होता है उनमें पाई जाती है। दिखने में ये कैसी होती है, इस प्रकार आपको ये दिखने में मिलेगी। इसे हम सैंड फ्लाई बोलते हैं, जो कि रेतीले एरिया में ज़्यादा पाई जाती हैं। तो जो आपने क्वेश्चन अभी पूछा गया था उसका राइट आंसर हमारा क्या था, बी मस्का डोमेस्टिका, जिसे हम हाउस फ्लाई भी कहते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि विच इज द मॉस्किटो शोन इन द फिगर। जो आपको इस फिगर के अंदर जो मॉस्किटो दिखाया है वो मॉस्किटो कौन सा है, यानी उस मच्छर को पहचानना है आपको। आपको पता है कुछ मच्छर क्या होते हैं जिनकी वजह से मलेरिया होता है, कुछ मच्छर ऐसे होते हैं जिनकी वजह से चिकनगुनिया बुखार होता है, और कुछ मच्छर ऐसे होते हैं जिनकी वजह से डेंगू होता है।
तो ये मच्छर होते हैं, अलग अलग होते हैं, नाम इनका मच्छर दिया जाता है, लेकिन दिखने भी अलग अलग होते हैं। ये देखिए जो आपको फिगर दिया है, आपको पहचाना ये कौन सा है। ऑप्शन दिया है ए इसके अंदर एनाफिलीज, बी कुलेक्स, सी एडिज और डी होता है मेंसोनॉइड्स। तो आपको सही आंसर है यहाँ पे चूज करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो एनाफिलीज होता है वो कुछ इस प्रकार दिखेगा। ये वाला जो मॉस्किटो होता है इसको हम एनाफिलीज बोलते हैं। काटता कब है ये? लेट इवनिंग और एट नाइट, यानी कि लेट इवनिंग को और रात को ये मच्छर है ज़्यादा काटते हैं, ठीक है ना, यानी कि फीमेल एनाफिलीज इसको बोलते हैं, ठीक है। दूसरा है अपना बी ऑप्शन दिया है कुलेक्स। अब ये कुलेक्स है, ये आपको किस प्रकार दिखेगा दिखा देता हूँ। ये देखिए ये मॉस्किटो आपको कुछ इस प्रकार दिखेगा, इसको कुलेक्स बोलते हैं। ये लगभग क्या होते हैं, रात को काटते हैं। ये घरेलू मच्छर होते हैं जो घर में होते हैं अपने, ठीक है ना। ये कुलेक्स होता है, कुछ इस प्रकार आपको दिखेगा। इसके बाद अपना जो सी ऑप्शन है वो क्या था, एडिज। क्या था? एडिज। वो आपको कुछ इस प्रकार दिखेगा, ये वाला। इसे हम क्या बोलते हैं, एडिज इजिप्टी। नाम सुना होगा आपने, जिसके कारण डेंगू बुखार होता है, चिकनगुनिया वगैरह होता है ना, तो वो यही मच्छर होता है। अब ये दिखने में कैसा होता है, देखिए इसकी बॉडी होती है ना, उसके अंदर आपको वाइट पैचेस दिख रहे होंगे। इसकी बॉडी के ऊपर आपको ये देखो वाइट पैचेस दिख रहे हैं ना, तो ये इसकी पहचान होती है। ये क्या होता है, एडिज इजिप्टी जो मॉस्किटो होता है वो होते हैं जिनकी वजह से डेंगू बुखार चिकनगुनिया होता है, जिन्हें नॉर्मली भाषा में कहते हैं ना कि प्लेटलेट्स डाउन हो गए, प्लेटें घट गई है ना, तो वो वाला ये मच्छर होता है, ठीक है। इसके बाद जो डी ऑप्शन होता है वो क्या है, मेंसोनॉइड्स। मेंसोनॉइड्स जो मॉस्किटो आते हैं आपको दिखने में कुछ इस प्रकार दिखेंगे। ये देखिए इस प्रकार आपको दिखने में ये दिखेंगे, ये होते हैं मेंसोनॉइड्स, ठीक है। तो अपना इस क्वेश्चन में जो राइट आंसर था वो क्या था, राइट जो आंसर था वो था सी क्या था, एडिज इजिप्टी। यानी कि जो मॉस्किटो आपको फिगर में दिया है वो कौन सा है, एडिज इजिप्टी, ठीक है ना। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन अपना क्या कहता है कि विच इज करेक्ट अबाउट द वैक्सीन वाइल मॉनिटर शो इन द इमेज। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंदर भी आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अंदर क्या है कि आपको जो इमेज दिया है इसके अंदर क्या है, वैक्सीन वाइल मॉनिटर है, इसके बारे में आपको करेक्ट बताना है, ठीक है ना। तो इसको समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि VVM यानी कि वैक्सीन वाइल मॉनिटर होता क्या है इस डायग्राम के थ्रू। तो इसके अंदर आप देखिए जो ये डायग्राम दिया है ना, इसके अंदर एक तो क्या है, आउटर सर्कल है, एक इनर रेक्टेंगल है। आउटर सर्कल और इनर रेक्टेंगल दिया है, इसको देख के पता करना होता है। यानी ये आपको जो साइन है ये वैक्सीन वाइल होते हैं ना उस पर दिखेगा। इससे पता करते हैं कि जो वैक्सीन है वो एक्सपायर हो गई है, ये अभी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देख के पता करते हैं। इन दोनों का जो कलर है सेम है तो यूज कर सकते हैं। मान लो इनर जो रेक्टेंगल दिया है उसका कलर थोड़ा सा क्या है, डार्क है, आउटर है वो अभी सेम का सेम ही है। तो यानी कि इसका पता करके ये हम देख सकते हैं कि यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो इसमें जैसे ऑप्शन दिया इन्होंने कि वैक्सीन कैन बी यूज इफ़ एक्सपायरी डेट नोट पास्ट। इसके अंदर आप देखिए कि इस कलर से और इस कलर से क्या है, इसमें डिफरेंस है ना। यानी कि जो इनर रेक्टेंगल है और आउटर जो सर्कल है वो वाइट है, इनर रेक्टेंगल क्या है, थोड़ा सा डार्क है। तो हम इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन हमें क्या देखना है, एक्सपायरी डेट है वो ज़रूर देखना है, कहीं एक्सपायर तो नहीं हो गई है, ठीक है ना। ये हमें क्या करना है, इसमें ज़रूर देखना है। अगर ये क्या है, डार्क हो चुका है और वाइट, ये वार वाला जो वाइट है तो हमें यूज नहीं करना, ठीक है ना। तो इस प्रकार क्या करते हैं, वैक्सीन जो वाइल मॉनिटर उसका पता करते हैं। तो हम ये जो ऑप्शन होगा इसमें राइट होगा, वैक्सीन कैन बी यूज इफ एक्सपायरी डेट नोट पास्ट, ठीक है। तो इसी के साथ आज की इस क्लास को यही विराम लेते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इससे ज़्यादा और भी मेहनत करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।